Hello, good morning class. Now today start the topic as a uh, animal husbandry. तो एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। एनिमल्स से जैसे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल या पैट एनिमल। यू नो दैट जैसे काव, गोट, बफेलोज एनिमल्स, ठीक है। ये इन्हें बोलते हैं डोमेस्टिक पर्पस में भी आते हैं, ये मतलब पैट एनिमल्स कहलाते हैं। और वाइल्ड एनिमल जैसे लॉयन है, टाइगर है, एलिफेंट है, लॉयन टाइगर, ठीक है। तो ये किस में आएंगे? वाइल्ड एनिमल्स। तो ये हस्बेंड्री मीन्स फार्मिंग या मैनेजमेंट। तो इनका हम फार्मिंग भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं। ओके। तो एनिमल हस्बेंड्री इज therefore animals farming या management of animals, here the animals which are including in the branch of agriculture। तो इनकी हम agriculture science are the domestic animals rise mainly of the proper economic utilization। तो कुछ इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ करते हैं। घरों में हम इनका यूज करते हैं। जैसे काव, गोट, बफेलोज का हम इन्हें पालते हैं और इनके इनसे क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। और मिल्क का हम चीज़ निकालते हैं और जो घी होता है, ठीक है, फैट होता है, ये भी हम निकालते हैं, जिनका कई एक पर्पस में काम आता है। और जैसे बुलकॉक हुए या पर तो इनका हम क्या यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में इनका यूज करते हैं। तो बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइव स्टॉक होते हैं, और इनका यूज करते हैं, ठीक है। और मतलब अपने डोमेस्टिक पर्पस में। तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। मतलब जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस में, मतलब एनिमल्स आते हैं, उन्हें लाइव स्टॉक भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताया, काव, बुल, ऑक्स, बफेलोज या गोट, सीप, पिग, एस, कैमल एसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन ये जो डोमेस्टिक पर्पस में आते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री इज़ द फार्मिंग या मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स लाइव स्टॉक विच इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज एनिमल्स शेल्टर। इनमें बहुत सारे मतलब इनके एस्पेक्ट भी, आवश्यकता भी होती हैं ऑर्गेनिजम्स को पालने के लिए। तो जैसे शेल्टर होना चाहिए, फीडिंग सही होनी चाहिए, ब्रीडिंग सही होनी चाहिए, हेल्थ, डिजीज कंट्रोल, ठीक है। ये प्रॉपर होना चाहिए इनको मतलब पालने के लिए। टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट्स। तो एनिमल हस्बेंड्री या मतलब टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ। तो ये हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री तो कई एक टाइप की एनिमल हस्बेंड्री होती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग, दूसरा पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट है फिश फार्मिंग। थर्ड हमने मान लिया फिश फार्मिंग।
फिश फार्मिंग, एंड फोर्थ बी कीपिंग। बी कीपिंग, ओके। तो एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक मैनेजमेंट कई एक टाइप के होते हैं। कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और बी कीपिंग। कैटल जो फार्मिंग होती है, कैटिंग फार्मिंग में हम इनका जो काव होते हैं, बुल कॉक होते हैं, इनका मैनेजमेंट किया जाता है, इनका पालन किया जाता है, ठीक है। तो इनमें कई एक काव की कई एक वैरायटीज आती हैं, कई एक स्पीसीज आती हैं, और इनकी हम ब्रीडिंग करते हैं और अच्छे से इनका रख रखाव किया जाता है, पालन किया जाता है। जब से बफेलोज है, काव है, बुलकॉक है, ठीक है। कैटल फार्मिंग में इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म में जो चिक होते हैं, ठीक है, कॉक होते हैं, तो इनका हम क्या करते हैं, पालन करते हैं कैटल, किसमें, पोल्ट्री फार्म में। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप इसकी भी कई एक वैराइटीज होती हैं, इनको हम इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री फार्म में। फिश फार्मिंग, जो फिशेज होती हैं इनका रख रखाव कैसे किया जाता है, बचाया कैसे जाता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, इंक्रीजमेंट कैसे किया जाता है इनका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बी कीपिंग, जो हनी बी होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटल फार्मिंग, ठीक है। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है कैटल फार्मिंग, ओके। तो कैटल में आप जानते हैं क्या जाएंगे, काव एंड हम मान लेते हैं बफेलोज, काव है, बफेलोज हैं, बुलकॉक है, ठीक है। तो इनका हम क्या करते हैं, पालन किया जाता है। काव एंड बुलकॉक आर द मेजर बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रूरल इकोनॉमी की। इन इंडिया आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल, एक तो काव होते हैं और दूसरा बफेलोज होते हैं, ठीक है। काव एंड बफेलोज टू डिफरेंट टाइप की कैटल होते हैं। तो सबसे पहले काव की बात करते हैं। काव इज अ कैटल, ओके। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ काव इज बॉस इंडिकस, इसे बोलते हैं बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस, ठीक है। देर आर 26 ब्रीड, इनकी काव की ब्रीड कितनी होती हैं, 26 ब्रीड ऑफ काव। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 26 ब्रीड्स होती हैं काउस की, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है बॉस इंडिकस या साइंटिफिक नेम होता है। और इनको 3 वैराइटीज़ में क्लासीफाई किया गया है, 3 टाइप्स की में क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हम बात करते हैं मिल्क ब्रीड, दूसरा हम बात करते हैं शॉर्ट ब्रीड,
डी रोड ब्रीड, जनरल यूटिलिटी ब्रीड, तीसरा जनरल यूटिलिटी ब्रीड। ठीक है, तो ये हम 3 टाइप के ब्रीड्स की बात करते हैं। मिल्च ब्रीड आप जानते हैं, ये डेयरी एनिमल्स आ जाएंगे। मिल्च ब्रीड में जितने भी एनिमल्स होते हैं तो इसमें डेयरी एनिमल्स आ जाते हैं और डॉट एनिमल्स आते हैं। पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग, तो कैटल फार्मिंग इज डन मेनली 2 टाइप से, 2 पर्पज़ में इनका काम किया जाता है। डेयरी और ड्रॉट में इनका यूज किया जाता है। ओके, तो बफेलोज जो होते हैं, इंडियन वाटर बफेलोज और साइंटिफिक नेम ऑफ बफेलोज, बफेलोज का जो साइंटिफिक नेम होता है, अगर बफेलोज की बात कर रहे हैं, बफेलोज का जो साइंटिफिक नेम होता है बवेलस बवेलिस, बवेलिस। ठीक है, देयर इज 7 ब्रीड ऑफ बफेलोज। तो आज हमने डिस्कस किया मतलब एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, और इनके डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो केवल हमने बात की आज मतलब 2 टाइप की कैटल जो फार्मिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है, ठीक है, उसके बारे में। और इनका कैटल फार्मिंग क्या है, पोल्ट्री फार्म क्या है, फिश फार्मिंग क्या है, वी कीपिंग क्या है, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाद में। ओके, थैंक्स।